अच्छा, मेरी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे। वो मेरी लास्ट ईयर की वीडियो थी। मैं अभी बीमारी से नया नया रिकवर हो रहा था, हार्ट का इशू था। तो उस वक्त मैंने अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से जो बातें की, वो इनमें से बहुत सारी लीडरशिप को मैं नहीं जानता था, और आज भी मेरी जाती उनमें से किसी से मुलाकात नहीं। हम शुरू कर लेते हैं मीरपुर रीजन से, जहां वो ख्वाजा मेहरान डडियाल से एक लड़का है, जहां से उसने ये एक लफ्ज कुछ डायलॉग दिए कि बंद मतलब बंद। तो फिर वो पूरी दुनिया पे सर्कुलेट हुआ, जिधर जिधर कश्मीरी बसते गए, और हर घर में जो है ना, लोग उस लफ्ज को यूज करने लगे। इतनी कोई ताकत है उस लफ्ज में कि ये कहता था कि हमारे जो अल्फाज हैं वो बंदूकों की और क्लाशनकोफ की गोलियों से ज्यादा तगड़े हैं, और वो इतनी ताकत रखते हैं। तो वो इसने साबित किया जब ये अपने इधर से पुल से होता हुआ गुजरा, जहां से इन्होंने कंटेनर नीचे गिराए। तो लोगों को लगा कि इसके अंदर दम भी है, ये फिजिकल भी जो है ना लड़ने के लिए तैयार है। और ये शायद मेरा ख्याल है कि आखिरी बात घर वालों को बता के निकला हुआ है। वो आप समझ रहे हैं। जब ये इधर से जा रहा है तो रास्ते में इसको मुजफ्फराबाद शायद इसको इसलिए नहीं पहुंचने दिया गया, या ये खुद भी नहीं गया, कि उन लोगों को ये पता था जो इक्तदार के भूखे हैं कि जब ये मुजफ्फराबाद में आके 500,000 कश्मीरियों को लेके बात करेगा कि बंद मतलब बंद, तो ये जानते थे इक्तदार के भूखे कि इनकी सांसें बंद कर देगा ये। रास्ते में इसे आगे मिलता है इसका एक और दोस्त सरदार अमान। आप अंदाजा करें, सरदार अमान ने कहा था कि ये मानेंगे और इनका बाप भी मानेंगे, और ये कब्र से उठ के मानेंगे। तो सरदार अमान शेर की तरह, जब लोगों को लग रहा था कि 500,000 लोगों के लेके मुजफ्फराबाद में ये शेर की तरह दहाड़ेंगे सारे शेर, तो आपको नहीं लगता कि कब्र में भी जो ये हराम खा के गए हुए हैं, अवाम के पैसे खा के गए हुए हैं, तो उनकी रूहें कांपती उठेंगी? ये आपको नहीं लगता है? शुक्र करें ये मुजफ्फराबाद नहीं पहुंचे। इनका आगे इंतजार कर रहा है सरदार उमर नजीर कश्मीरी। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, बड़े उम्र से नहीं होते, एहसास से होते। उस लड़के पे तनकीद करेंगे, जी आप निकल ही नहीं है रावलाकोट से, पर वो सबको हौसले से, जैसे आगोश में रखता है बंदा अपनी ना, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, और वो सब लोगों को हौसला दे के तो अपने पास जमा करता रहा, पूरी कश्मीरी कौम को। ये बड़े शुक्र वाली बात है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये एहसास होने लगा है कि कोई है, कोई बड़ा है जो हमारी जिसे सुनवाई हो सकती है, जहां पे कोई बात सुनेगा हमारी। उन पे तनकीद करते रहे लोग, लेकिन वो लोगों को सब्र का जो आना, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये जो मासेर जिनके साथ वो बैठे हुए, तो इन मासेरों को लेके जब मैं निकलूंगा तो फिर हम कश्तियां जला के निकलते। ये उनके बारे में सारे ऊपर तक लोग जानते थे, और कहां कहां लोग जानते थे वो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। उमर नजीर कश्मीरी को ये पता था कि अगर ये मासेरों को लेके मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा तो फिर शायद गेम एंड है, फिर कहानी में कुछ भी नहीं बचेगा, और कहानी लिखने वाले भी शायद जो है ना उनकी भी रूह कांप उठेगी। और जब वो वहां से, अब आप आगे देखें, आगे इधर ये कैसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि ख्वाजा मेहरान, सरदार अमान, इधर से सरदार उमर नजीर, और आगे इनका एक दोस्त राजा मुजतबा, वो बागियों को लेकर निकला हुआ है। यकीन करें मेरे अल्फाज, मुझे जो है ना वो जुबान मेरी जो है ना उनके साथ लड़खड़ा रही है। मुजतबा से वो पूछा उन्होंने कि आप बाग वाले आए हुए हैं और क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि जिन लोगों पे बराह रास्त कन्फ्रंटेशन की गई इन जालिमों के साथ, तो वो बागी थे, क्योंकि वो रूट लगता था। और क्या किसी खूबसूरत कमांडर की तरह मुजतबा, राजा मुजतबा और इसके दोस्त जितने भी है, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, और वो सब लोगों ने जब इनके रास्ते बंद किए गए, तो क्या खूबसूरत जंगी हिकमत अमलिया, उससे जो है ना उन्होंने रास्ता चेंज करके वो अपनी मंजिल पे पहुंचे। तो जब उसको बता दिया गया कि FCPC और ये सारे लोग आए हैं, तो उसने कहा जो ग्वाला पार से वापस आए हुए हैं तो वापस नहीं जाने देंगे, आप भरोसा रखें। अगर शद्दत किया गया, ये बार बार वो मेंशन करता रहा कि हम पुरअमन लोग हैं, अगर शद्दत किया गया। और फिर उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस, तो उन्होंने अपनी जुबान में कहा कि फिर वो पुत्र लगने, अगर हम पे शद्दत करेंगे
तो इस वक्त उनको ये लग रहा था कि अगर तशद्दुद किया गया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो सब ने देखा, इन्होंने तमाम रुकावटें अबूर की। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे बदकिस्मती से मुझे नाम लेना पड़ रहा है, बहुत ही बेकार किरदार अदा किया उन्होंने, बहुत ही अफसोस वाली बात है। और सरदार अतीक अब कहते फिरते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ये समझें कि वो अपने दामाद के डिसीजन को भी अब जो है ना ऑन नहीं कर रहा है, अपने बच्चों के जो है ना डिसीजन को भी वो जो है ना कर रहा है कि ये यंग की आदत है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लोग आंखें खोलें। ये 70 साल से किस तरह आपको लूटते रहे, किस तरह आपको इस्तेमाल करते रहे। अगर वो अपनी आवाम से, अपनी औलाद से, आवाम से लड़ा के वो उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं, खुद को बच रहे हैं कि हम पे FIR हो जाएगी, तो आप और मैं किस बात की जो है ना मूली हैं। और जब ये सारे लोग यहां से इंतजार करते हैं अपने कायद शौकत मीर का, क्या खूबसूरत शख्स, क्या आजिज़ी और अल्लाह वाला बंदा, और कहता है कि ये लोग मुझे जानते नहीं थे, मैं महाजर का बेटा हूं। 47 में 48 में हिजरत करके यहां सब लोग इसलिए आए थे कि कश्मीर को आजाद कराएं। तो 70 सालों से वो इस लारे से वो वाकिफ था कि मसलसल झूठ बोलते रहे और कश्मीर के नाम पे खाते रहे और कश्मीर का नाम पूरी दुनिया पे बेचते रहे। आज शुक्र है अल्लाह का कि बरतानिया से लेके अमेरिका और पूरी दुनिया पे लोगों ने अब जो है हल्फ उठा लिए हैं कि इन बाहर इनको प्रोटोकॉल नहीं देंगे किसी सूरत। ये 70 सालों से जो हमें लूट रहे हैं, कोई इनको प्रोटोकॉल नहीं देगा। और अब ये जो सारे वो अपने मुतालबे मनवा के वापस गए, तो ये जरूर रहने चाहिए ये लोग। ये किसी माशरे के लिए ब्लेसिंग से कम नहीं, किसी नेमत से कम नहीं है। और अल्लाह ताला इन सबको खुश खुरम रखे। मेरी उन लीडरशिप में से किसी से मुलाकात नहीं, मेरी सेहत एक तवील अरसे से खराब है। और बहरहाल उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और फख्र करे कश्मीरी कौम के ऐसे लोग हमारे अंदर मौजूद हैं जो इनके दुखों का दावा कर सक रहे हैं। और इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। वो बार बार कहते रहे कि ना हम पाकिस्तान के खिलाफ है, ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है, ना इदारों के खिलाफ है। हाँ, तशद्दुद कोई भी करेगा उन पे तो फिर वो रिएक्ट करते हैं, ये आप जानते हैं, वो चाहे अपनी लोकल पुलिस हो या बाहर की हो। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बड़ी खुश असलूबी वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह के मामला जो है ना सेटल हो गए। और वो किसी शुक्र अल्लाह का किसी बड़े हादसे की तरफ नहीं गए। जो बच्चे हमारे शहीद हो गए वही बच्चे हमारे असल जिंदगी वही है जो अल्लाह के यहाँ वो चले गए और अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे गए। और दुआ करें और उनको कभी ना भूलिएगा। जो उनकी ज़रूरियात है अवामी एक्शन कमेटी को आज जो अपने वालदैन जो ना वो समझते थे, और इनको वालदैन का किरदार अदा करना होगा। और जो हमें यकीन भी है कि ये करेंगे। बहुत शुक्रिया।